युग देवता के चरणों में समर्पित मेरे प्रज्ञापुत्र, आप सब देखते हैं बसंत ऋतु आते ही हरियाली से ढकी प्रकृति में सर्वत्र फूलों की बहार छा जाती है। पक्षियों में नवचेतना फूट पड़ती है, कोयलें कूकने लगती हैं, पीली आभा और सुरभित सुगंध से धरती का कोना कोना सुरम्य हो उठता है। प्रकृति में ऐसा नवजीवन और सौंदर्य किसी अन्य ऋतु में दिखाई नहीं देता। उदास और प्यासी धरती पर आषाढ़ की बूंदें झरनी प्रारंभ हुई कि बिना बीज डाले ही धरती के न जाने किस गर्भ से अंकुर फूटने लगते हैं। देखते देखते आंखों को तृप्त करने वाली हरियाली छा जाती है। वर्षा ऋतु की काली घटाएं घिरी और अंधकार ने आकाश में सर्वत्र अपना आधिपत्य जमा लिया, किंतु पुष्य नक्षत्र आते ही निर्मल आकाश हजारों ताराओं की आभा से झिलमिल होने लगता है। उन दिनों की चंद्र ज्योति देखकर मृतकों में भी नया प्राण झलकने लगता है। ऐसे वशिष्ठ अवसर कभी कभार आते हैं, पर जब भी आते हैं जन जीवन में नई जागृति जगा जाते हैं। लोगों का ध्यान अपनी ओर बरवस आकर्षित करने वाली एक लहर भगवान बुद्ध के समय आई थी। आनंद कुमार जी, महेंद्र, संघमित्रा, अशोक और अंगुलीमाल जैसी वशिष्ठ पाप और पाखंड में डूबे संसार को धर्म चेतना से अनुप्राणित कर दिया था। बुद्धम शरणम गच्छामि का नारा सारे एशिया में गूंज उठा था। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यूरोप की नास्तिकता, उपयोगितावाद जैसे अमानवीय सिद्धांत गढ़ने में लगी थी, पर जैसे ही वहाँ युद्ध का ज्वालामुखी फूटा कि सर्वत्र त्राहि त्राहि मची और लोग गिरजाघरों की परमात्मा की शरण में भागे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी ऐसा ही था, जब देश में गांधी जी की आंधी आई और उसने देश में वह नेतृत्व उभारा जिसने भारत माता के पैरों में पड़ी पराधीनता की जंजीरों को एक ही झटके में तोड़कर फेंक दिया था। आज का वातावरण अनैतिक, अवांछनीयता और युद्धों की काली घटा से बुरी तरह अंधकार ग्रस्त है। अपराध पहले भी होते रहे होंगे, पर नन्हे शिशुओं के हत्यारे कंस आज सर्वत्र विचरण कर रहे हैं। रावण और कीचक पहले भी थे, पर सामूहिक बलात्कार जैसी नृशंसता तो सामंतवादी युग में भी सुनी नहीं थी। गृह कलह पहले भी होते रहे होंगे, पर बहुओं को जिंदा जला डालने की क्रूरता इसी युग में देखने को मिल रही है। मिलावट, भ्रष्टाचार सतह से तह में जा पहुंचे मानवीय गरिमा को प्रतिष्ठित करने वाले नक्षत्र तो आज देखने तक को नसीब नहीं। सर्वनाश की विभीषिका सर्वत्र व्याप्त हो रही है। सत्य और न्याय की रक्षा करने वाली बाढ़ स्वयं खेत चल रही है। मूर्धन कहलाने वाले भी स्वार्थ के अजगर की कुंडली में जकड़े हुए हैं, तो सामान्य प्रजा से पवित्र जीवन की कल्पना भी कौन करे, कैसे करे। निराशा, भय, कुंठा के इन क्षणों में हमने युग निर्माण का एक नन्हा सा बीज बोया। तपश्चर्या के खाद पानी से उसे सींचा और उसकी रक्षा के लिए, विकास के लिए भावनाशीलों का एक परिवार बनाया। उस परिवार गायत्री परिवार के नन्हे दीपक
भावी आशाएं, आप सब हमारे बच्चे विचारों का पोषण पाकर आज उस स्थिति तक आ पहुँचे हैं जब थोड़ी सी अंगड़ाई लेने, प्राणों में नई चेतना जगा लेने का भर से आध्यात्मिक धार्मिक नेतृत्व का हरा भरा वातावरण, वासंती उल्लास और अंतःकरण के मर्म का स्पर्श करने वाला भावनात्मक नवनिर्माण देखते देखते संभव हो सकता है। मानवीय गरिमा और उसके अस्तित्व की रक्षा इससे कम में कदापि संभव नहीं। प्राण जगाने वाला वह पराग परिमल कहाँ से आए, वह बड़वाग्नि कौन पैदा करे जो सूर्य खौलाकर आकाश को बादलों से भर दे, वह उस नक्षत्र कैसे चमके कि इस युग की अंधेरी रात दीपमालिका के से दृश्य में बदल जाए। परम पूज्य गुरुदेव का उग्र तप सूक्ष्मीकरण साधना इसी परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। समुद्र को समुदाय नहीं सूर्य खौला सकता है। पृथ्वी में पड़े बीजों को पुष्पित फलित होने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे सविता के अतिरिक्त दूसरा नहीं देख सकता। नक्षत्र अपनी आभा से नहीं सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य अपनी इस विराट जिम्मेदारी को निराश एकांत और प्रखर तपस्या द्वारा पूर्ण करते हैं। अपने लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ संसार के लिए उत्सर्ग, कण कण के प्रकाश तिल तिल जलकर परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना का इससे अच्छा अन्य कोई उदाहरण नहीं। उन्होंने अपनी प्रत्यक्ष गतिविधियों को विराम दे दिया है, पर उनका अप्रत्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व और अंतर्क्रांति जगाने वाली महर्षि अरविंद की एकांत साधना से 1000 गुना जबरदस्त है। सूर्य की तरह धधक कर ही आज की परिस्थितियां बदली जा सकेंगी। मैंने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दिनों उनकी कोमल देह में पुलिस के डंडों के निशान देखे। जेल के शीशों में उनकी पीटी आंखें, अवांछनीय की लड़ाई में प्रतिगामिता ने उन पर जितने प्रहार किए तो मैंने उन्हीं आंखों से देखा। एकांत में बैठे अपने श्री कृष्ण पर हमने किसी पहेलियों के बाण मारकर घायल होते देखा, पर सुल्तान के इन सहचर को कभी मुस्कान रहित नहीं पाया। आज भी उनकी सूक्ष्मीकरण साधना में उनकी सारी प्रसन्नता संसार के कल्याण के लिए अंतर्मुखी हो गई है। 2 तोला अन्न, 2 तुलसी दल और 2 चम्मच गंगा जल। कभी उनसे पूछती इतना भीषण तप आखिर किस लिए, तो उनकी परावाणी एक ही उत्तर देती है, इस मिशन के लिए जिससे देव संस्कृति की प्राण रक्षा हो, संसार का कल्याण हो। सारे संसार की आंखें आज हम पर लगी हुई हैं। हम पर देश ने अपनी अगाध श्रद्धा के फूल चढ़ाए हैं, इसलिए हम आत्म चेतना का प्रकाश जगाकर संसार को भटकाव से बचावें। यह कार्य इतना बड़ा है कि इसके लिए एक नहीं हजारों भागीरथ सुनसेव, नचिकेता, गांधी, शंकराचार्य और विवेकानंद चाहिए। नया नेतृत्व उभारने, इसे शक्ति देना, साहस देना हमारा कार्य है। अपनी सूक्ष्मीकरण साधना से
वह कार्य पूज्य गुरुदेव संपन्न कर रहे हैं। साथ ही नन्हे बीजों को भी अंगड़ाई लेने का कसौटी की परीक्षा का समय आया। कौन धरती के नीचे दबा पड़ा रहे, कौन बढ़े विकसे और बड़ा वृक्ष, यह हमारे प्रज्ञा पुत्रों को निर्धारित करना है, जिनसे हमने आत्मीयता के प्रगाढ़ संबंध जोड़े हैं। उन्हीं से यह आशा भी संजोई है कि वे इस संक्रमण काल में ज्ञान यज्ञ की मशाल को 1000 हाथों से संभालेंगे और उसका प्रकाश, उसकी ऊष्मा घर घर पहुंचाएंगे। आप लोग ही मूर्छित पड़े रहेंगे तो युग निर्माण के शिव संकल्प को कौन पूरा करेगा। हमें विश्वास है कि हमारा कोई भी बालक इन दिनों मुंह नहीं छिपाएगा, कदम पीछे नहीं हटाएगा। हमें एक ऐसी बौद्धिक क्रांति की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ना है जिसमें मनुष्य नर पामर न रहकर देव संस्कृति का समर्थक और अनुयायी बनेगा। ऐसे समग्र अध्यात्म की परिकल्पना और किसी ने नहीं की थी, जैसी अपने महान मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव ने दी है। वे अपना कार्य एकनिष्ठ होकर कर रहे हैं। आप सब भी उसी निष्ठा के साथ मिलजुल कर प्रज्ञा अभियान इस ज्ञान रथ को आगे बढ़ावें और इसे लक्ष्य तक पहुंचाने में आनाकानी न करें। यही हमारी आशा है, यही हमारा संदेश है। आपकी प्रगति और प्रसन्नता को हम अपने प्राणों से सींचेंगे। आप सबकी सुख समुन्नत को सर्वदा संरक्षण देंगे। अपनी परीक्षा में आप लोग भी असफल न हो। आप सबके मंगल की, दीर्घ जीवन की माता से कामना करती हूँ। ओम शांति। नहीं आएगा, भूत के रूप में नहीं आएगा और जो भी लगड़ जम जा रहे हैं इसके रूप में नहीं आएगा। भगवान विशुद्ध संवेदना के रूप में आएगा। और जब आएगा भगवान तो व्यक्ति को उछलेगा, अंदर से उछलेगा और हमको प्रेरित करेगा कि हमको कुछ करना चाहिए। हमको करना चाहिए, अपनी आत्मा की मलिनता के आवरण को हटाना चाहिए। जब तक आवरण नहीं हटाएंगे तब तक भगवान नहीं आएगा, और जब तक भगवान नहीं आएगा तब तक हम कुछ कर गुजरने की हैसियत में नहीं होंगे। आवरण कैसा? ऐसा रहते जब अग्नि के ऊपर एक सफेद परत होती है, और सफेद जब तक परत होती है तब तक उसकी गर्मी कोई खास काम नहीं करती। उसे छू लीजिए ना आपको छाला पड़ेगा और ना आपको गर्मी पैदा होगी। लेकिन जब अंगारे पर से आप उस परत को हटा देंगे तो बेटे वास्तविक स्वरूप उसका अग्नि का होगा। और जब अग्नि को आप पकड़ेंगे बेटे तो आपकी गर्मी दूर होगी। गर्मी दूर नहीं होगी, पकड़ेंगे तो छाले पड़ जाएंगे। और क्यों भाई, इससे पहले जो उसका स्वरूप था वो उसका क्या हुआ? अरे उसका मैंने कहा ना बेटे, वो आवरण था, वो आवरण उसके ऊपर से नहीं हट रहा था, तो अग्नि का सही स्वरूप कैसे मालूम पड़ेगा? बेटे यही अध्यात्म है, यही भगवान का मिलन है। तो जब तक हम उस आवरण को साफ नहीं कर देंगे तब तक हमारे अंदर भगवान नहीं आएगा। भगवान नहीं आएगा तो हम जैसे गलीज हैं वैसे ही हम बने रहेंगे। तो मैं तो आपके दिमाग को मैंने साफ किया है कि भगवान को पाने का क्या प्रोसीजर हो सकता है, वो आप प्रोसीजर लागू करिए। नहीं साहब वो तो है ही नहीं बेटे, इससे पहले वो नहीं होता। पहले अपनी आत्मा की मलिनता को हटाइए। सफाई। मैं कहा सफाई कैसी? एक सफाई तो मैंने पहले ही आपको बता दी थी, आपके दुख कष्टों के बारे में, जो अनेक दुख कष्टों की गठरी लेके चला, ये भी ठीक है, कह लो एक दिन आप लिख करके दे दीजिए। दूसरा कौन सा? दूसरा बेटे एक और है, जो हम जीवन में अनेक बुराइयां करते रहते हैं, जिसमें हमारा चारित्रिक भी दोष आता है। चारित्रिक का एक ही पहलू उनकी समझ में आया, और बेटे हमारी समझ में तो अनेक पहलू आए, जिसमें रिश्वत से लेकर के और मिलावट तक, और हमारे समाज में जो फैली हुई कुरीतियों से लेकर के
और हमारी बहन बेटियों की लाज लुटने तक आज जो भयावह हमारे समाज की जो हो रही है, आप सभी परिचित हैं। दहेज के नाम पर बलि बलि बलि। अरे बेटे, भगवान आ जाएगा फिर आप ये कहेंगे कि जो कन्या हमारे घर में आई ये देवी है, हमें किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है। कब कहेंगे? जब आपके अंदर इंसानियत आएगी तब। और जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं है तब तक तो कहीं से लाओ पर दो, पैसा लाइए, कहीं से लाइए पर लाइए पैसा। अरे लड़की दे दी तो क्या नहीं दे दिया, पर क्योंकि आपके अंदर तब तक वो भगवान ही नहीं है। भगवान नहीं है तो जैसे है वैसी है। लेकिन जब भगवान आएगा तब ध्रुव की तरह से बेटे अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा। काय के लिए? उद्देश्य और लक्ष्य के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए बेटे घोर जंगल में चला जाएगा। तब करेगा। हाँ बेटे, उस जंगल के लिए तो मैं आदेश किसी बच्चे को नहीं देते। हमारे जो घर हैं वही हमारे तपोवन है। लिप्त मत कीजिए। आप लिप्त हुए तो अरे तो बेटे शिक्षण लीजिए उस ध्रुव से लीजिए, प्रहलाद से लीजिए। और किससे ले? अरे तुलसीदास जी से ले लीजिए। जो तुलसीदास कल परसों जो कामी था और जाने क्या क्या था बेटे। और जब भगवान आया बेटे तो संत तुलसीदास हो गए और उन्होंने तुलसी का रामायण लिखी बेटे। ये कैसी शिक्षाप्रद रामायण है कि क्या कहने का है। सारा का सारा सार निचोड़ के रख दिया। और जब तक भगवान नहीं आया होता तो तुलसीदास सक्षम हुए होते क्या? नहीं होते बेटे। मैं आपके भक्तों का उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि आप अनुष्ठान करने आए, और वैसे आते तो मैं कुछ और कहती, पर मैं आपके अनुष्ठान संबंधी बता रही हूँ। श्रद्धा विषय है तो श्रद्धा के लिए मुझे कहना है। और कबीर बेटे, कबीर कहाँ तक पढ़ा था जरा बताना? कहीं तक पढ़ा नहीं था बेचारा, जुलाए का। ये भी नहीं मालूम कि मुसलमान है कि हिंदू है। और बेटे जब भगवान उसके अंदर आया और गुरु की कृपा जब उसके ऊपर आई, अरे तो बेटे वो निहाल हो गया। जो कल परसों जा रहा था, उसने कहा गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा चल तेरा ये भी नहीं मालूम है कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, तुझे कैसे दूँ? उन्होंने कहा नहीं देंगे आप। और बेटे गुरु उनके चले गए। जब दूसरे दिन आए गंगा तट पर, सुबह का वक्त था और कबीर आकर के लेट गए कि यहाँ मेरे गुरु आए, मेरा भगवान आएगा स्नान करने के लिए। बस जब वो जो मुझे प्रसाद मिलेगा बस वही मैं धन्य हो जाऊंगा। तो बेटे जब वो जा रहे थे उनके गुरु और कबीर चित्त लेटे हुए थे, और जैसे ही वो उतरे सीढ़ी से नीचे घाट पर तो उनका गुरु का पैर उनकी छाती पर पड़ा। तो उन्होंने कहा राम राम, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? उन्होंने कहा बस मिल गई शक्ति, मुझे तो गुरु की मिल गई। और बेटे वो शक्ति हम और आप जैसे होते तो उस शक्ति की क्या कीमत थी? कोई कीमत नहीं। कहते अरे कैसा जाहिल है जो हमारी छाती पर रख दिया और हमारा ये दुखता है। लेकिन नहीं बेटे, वो पाने के लिए गया था और उसने शक्ति पाली। और बेटे जो जिलाया था, जो ना चीज पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था, लेकिन कबीर बेटे कैसा भक्त हुआ है जिसकी वाणी में माधुर्य था बेटे। और सारे संगीत में उसने कीर्तन में वो फिजा पैदा की उसने कबीर ने कि क्या कहने के बेटे। मीरा जो भक्त हुई है तो आप सबको मालूम है मीरा कहाँ तक पढ़ी थी, पढ़ना लिखना आता था, कुछ उसके जो लिखा गया है